नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और देवरानी जेठानी की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई श्याम बहुत जिम्मेदार था। छोटा भाई मेहनती था। दोनों भाई की पत्नियां देवरानी और जेठानी एक ही घर में रहती थी। जेठानी उम्र में बड़ी और अनुभवी थी, पर थोड़ा हुक्म चलाने वाला स्वभाव था। देवरानी चंचल और मेहनती थी। उसे बराबरी का आदर चाहिए था। घर का काम दोनों मिलकर करती, लेकिन छोटी छोटी बात पर टकरार हो जाती। एक बार 12वीं का महीना आया। गांव में गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही थी। हर घर में मूर्ति बन रही थी, मोदक पक रहे थे और पूजा की सजावट हो रही थी। घर की जेठानी ने कहा, इस साल हम दोनों अलग अलग पूजा करेंगे, ताकि सबको पता चल सके कि किसकी पूजा ज़्यादा अच्छी हो रही है। देवरानी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जेठानी जी, देख लेते हैं किसकी पूजा भगवान ज़्यादा पसंद करते हैं। जेठानी के पास घर के ज़्यादातर पैसे थे। उसने बाजार से महंगे फूल, मिठाई, रंगीन कपड़े और सजावट का सामान खरीदा। मूर्ति भी बड़ी सुंदर लाई। देवरानी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसने मिट्टी से खुद गणेश जी भगवान की छोटी सी मूर्ति बनाई, जंगल से फूल तोड़े और घर के उपलब्ध आटा गूंद से मोदक बना लिए। गणेश चतुर्थी के दिन दोनों अपने अपने हिस्से में पूजा करी। जेठानी ने पूरे वैभव और शान शौकत से ढोल नगाड़े, महंगे दीपक और मिठाइयाँ। देवरानी ने साधारण तरीके से लेकिन पूरे मन और श्रद्धा से पूजा पाठ करी। रात को जब सब सो गए तभी चमत्कार हुआ। गणेश जी महाराज सपने में जेठानी को दिखाई दिए और बोले, तुम्हारे पूजा में विवश तो था और मन में दूसरी से आगे निकलने का भावना थी। यह भक्ति नहीं, अहंकार है। देवरानी के पास गए और बोले, तुम्हारे पास सामान भले ही कम थे, लेकिन तुम्हारे मन में प्रेम और सच्चाई थी। यही सच्ची पूजा है। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि देवरानी के आंगन में रात भर मोदक की खुशबू और दीपक की लौ जलती रही। लोग कहने लगे, गणेश जी महाराज की कृपा उस पर होती है जो सच्चे मन से पूजा करता है। जेठानी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने देवरानी से माफ़ी मांगी और कहा, अब हम दोनों मिलकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करेंगे। सच्ची भक्ति भाव से करेंगे, ताकि भगवान भी खुश हो जाएं और घर में शांति बनी रहे। पूजा का मूल्य धन या सजावट नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से होता है। अहंकार भक्ति को कमजोर कर देता है, लेकिन एकता और प्रेम से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी का मान बढ़ाया और जेठानी को अपनी गलती पर पछतावा करवाया, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी का मनोकामना पूरा करना। बोलिए गणेश महाराज की जय।